भारत के साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा है कि मोदी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बता सके कि इतने हफ्तों में पहलगाम वाक़े की क्या तहकीकात हुई, क्या दहशतगर्दियों की शनाख्त हो पाई, क्या ये जान पाए कि दहशतगर्द आए कहाँ से थे। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में साबिक वज़ीर दाखिला का कहना था कि पहलगाम वाक़े में मकामी दहशतगर्द भी मुलव्वस हो सकते हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं कि पहलगाम वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। चिदम्बरम ने कहा कि मोदी हुकूमत जंग के दौरान होने वाले नुकसानात को भी छुपा रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी में किरदार है तो हम उसका एतराफ़ क्यों नहीं करते। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। भारतीय साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया है। चिदम्बरम का बयान भारत के सामने लगाए गए इल्ज़ामात को झूठा साबित करता है। एक बयान में शहरी रहमान का कहना था कि भारतीय हुकूमत हमलावरों की शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। पाकिस्तान मामले पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर चुका। भारतीय हुकूमत को शफाफ तहकीकात से खौफ है क्योंकि सच सामने आ जाएगा। शहरी रहमान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप 27 बार कह चुके कि सीज़ फायर में उनका कलीदी किरदार था। पाकिस्तान खित्ते में अमन का हामी है। भारत सिर्फ इल्ज़ामात की रवश पर बरकरार है। पहलगाम हमला भारतीय रियासत की नाकामी का नतीजा है। भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जारी मुकाबले शुरू कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत ने नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है। ज़रमीन ज़हरा नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़रमीन, देखिए, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो भारत ने दोबारा शुरू किया है। उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन महादेव। सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि गैर कानूनी जो जेर हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का भारत का ये मंसूबा है। भारत ऑपरेशन महादेव की आड़ में मकबूजा कश्मीर में बढ़ती तहरीक आज़ादी को कुचलना चाहता है और भारत ऑपरेशन महादेव की आड़ में अंदरूनी मुल्क जो साख अपनी जो है वो बहाल भी करना चाहता है। इसका मकसद ये है। सिक्योरिटी जरा ये भी बता रहे हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद भी भारतीय फौज ने जाली मुकाबलों का सिलसिला शुरू किया था। 24 अप्रैल को 2 कश्मीरियों को गलती से बॉर्डर क्रॉस करने पर जाली मुकाबले में शहीद किया गया था। मंसूबे के तहत अब जो मंसूबा बनाया गया है उसके तहत भारतीय जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सिक्योरिटी जरा का कहना है कि इससे पहले DGISPR पहले भी बता चुके हैं कि भारतीय जेलों में 723 पाकिस्तानियों के गैर कानूनी कैद की तफसीलात जो है वो बयान कर चुके हैं और 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी और जबरन हिरासत में हैं। सिक्योरिटी जराए का ये बताना है कि भारतीय मीडिया को पहले ही से ही इन तमाम अफराद की लाशों और प्लान्ड हथियारों की तस्वीर और वीडियो शेयर की जा चुकी हैं। गैर कानूनी हिरासत में अफराद को दहशतगर्द जाहिर करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानात भी दिलवाए जा सकते हैं। सिक्योरिटी जराए ये बता रहे हैं। इससे पहले DGISPR ये बता चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी जबरन हिरासत में है और इन 56 अफराद की तफसीलात DGISPR अपनी 29 और 30 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं। और अब भारत का ये मंसूबा है कि भारत जो है इन अफराद की लाशों को और भारतीय मीडिया को फराम करके तस्वीर और वीडियो फराम करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिलवाए जा सकते हैं। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा जो है भारत ने तैयार किया है जिसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया है। बहुत शुक्रिया ज़रमीन ज़हरा। अहम खबर आपको दे रहे हैं। जिस तरह हमने आपको बताया कि भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम खुद भी भारतीय हुकूमत के बयानात से मुतमईन नहीं है। वो कहते हैं कि कौन था जिसने पहलगाम में हमलावर कौन थे इसकी आज तक शनाख्त नहीं हो सकी। बेबुनियाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाल दिया गया और इसी सुबकी को छुपाने के लिए अब भारतीय हुकूमत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। भारत ऑपरेशन महादेव की आड़ में मकबूजा कश्मीर में बढ़ती तहरीकी आज़ादी को कुचलना चाहता है। सिक्योरिटी जराए की जानिब से मिलने वाली खबर हमें बता रही है कि भारत ऑपरेशन महादेव की आड़ में अंदरूनी मुल्क सियासी साख अपनी बहाल करना चाहता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद भारतीय फौज ने जाली मुकाबले का सिलसिला शुरू किया। 24 अप्रैल को 2 कश्मीरियों को गलती से बॉर्डर क्रॉस करने पर जाली मुकाबले में शहीद किया गया। भारतीय मंसूबों के तहत भारतीय जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसीज की गैर कानूनी और जबरन हिरासत में हैं। इन 56 अफराद की तफसीलात भी DGISPR अपनी 29 और 30 अप्रैल को बता चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि भारतीय मीडिया को पहले से इन अफराद की लाशों और प्लांटेड हथियारों की तस्वीर और वीडियो शेयर की जा रही हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि भारत को चूंकि सुबकी का सामना करना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर नामी एक ऑपरेशन में, तो अब वो चाहता है कि जो पाकिस्तानी जो कश्मीरी
रावलपिंडी उसकी कैद में हैं, उन्हें मारकर उनके साथ प्लांटेड हथियार रखकर पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए। एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस वक्त इन प्लान है, इन एक्शन है। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर कत्ल की जाने वाली शादीशुदा खातून की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मकतूला की लाश के नमूने भी हासिल कर लिए हैं। मकतूला की कब्र कुशाई इलाका मजिस्ट्रेट कमर अब्बास सारड़ की निगरानी में की गई। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार। जी हाँ, मकतूला सिद्रा अरब जिसे रावलपिंडी फौजी कॉलोनी में जिरगा के हुक्म पर कत्ल किया गया था, उसकी आज कब्र कुशाई मुकम्मल कर ली गई है और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे ये वो जगह है जहां पर सिद्रा अरब को दफन किया गया था। कब्र के निशानात मिटाए गए थे। जो कब्रिस्तान की इंतज़ामिया है वो इसमें मुलव्वस पाई गई है। कब्रिस्तान के जो 3 अफराद जिसमें गोरकन राशिद महमूद, सेक्रेटरी सैफुर रहमान और एक रिक्शा ड्राइवर, जिस रिक्शे में मकतूला सिद्रा अरब को इस कब्रिस्तान में लाया गया था पॉलीथीन बैग में ढांप कर, वो भी पुलिस कस्टडी में। और अब से थोड़ी देर पहले उनको यहाँ पर कब्र की निशानदेही के लिए लाया गया था और उन्होंने इस कब्र की निशानदेही की। उसके बाद यहाँ पर होली फैमिली अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम पहुँची। कमर अब्बास तार जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला, इसके साथ साथ पंजाब फोरेंसिक की टीम भी यहाँ पर पहुँची। कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल हो चुका है और जो सिद्रा अरब मकतूला है उसकी डेड बॉडी के जो नमूने हैं वो भी हासिल कर लिए गए हैं और जो पोस्टमार्टम है मकतूला का वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। मोहब्बत मटेरो में गुज़श्ता रोज़ अगवा होने वाली लड़की की लाश घर के सामने से मिल गई। लड़की के अहले खाना के मुताबिक 2 हफ्ता कबल एक रिश्तेदार ने लड़की को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया। फरीक़ैन फैसले के लिए वडेरे के पास गए थे। फैसला होने तक लड़की को वडेरे के घर पर ही रखा गया था। लड़की की नानी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलज़िमान ने उसे वडेरे के घर से अगवा के बाद जहर देकर कत्ल किया। मकामी वडेरे का कहना है कि फरीक़ैन की रजामंदी से ज़्यादती का शिकार लड़की की शादी मुलज़िम से कराने का फैसला किया था। लड़की अमानतन नहीं रखवाई गई थी। डीएसपी के मुताबिक वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। और अब आपको बताएं कि मनशियात के केसेस में इस साल तनासुब का सिर्फ 7% रहा। नाक़िस तफ्तीश और कमज़ोर प्रोसिक्यूशन इसकी वजह थी। 6 माह के दौरान मुख्तलिफ अदालतों में कुल 2600 से ज़ायद मुकदमात का फैसला सुनाया गया, जिनमें महज 177 मुलज़िमान को ही सज़ाएँ सुनाई जा सकें। अमीन अनवर की रिपोर्ट देखिए। कराची में इस साल मंशियात के मुकदमात में सजा पाने वाले मुलजिमान का तनासुब सिर्फ 7% रहा, जिसकी वजह नाक़िस तफ्तीश और कमज़ोर प्रोसिक्यूशन है। जियो न्यूज़ को दस्तयाब आदादो शुमार के मुताबिक साल 2024 में सूबे भर की 28 ज़िलाई अदालतों ने 7211 मुकदमात का फैसला सुनाया, जिनमें महज 786 मुलजिमान को ही सजाएँ हो सकी, जबकि नाक़िस तफ्तीश, गवाहन के बयानात में तजाद समेत दीगर वजूहात की बिना पर 6425 मुलजिमान बरी हुए। यूं साल 2024 में मुलजिमान की बरियत का तनासुब 89% रहा। दूसरी जानिब इस साल जनवरी से जून तक सूबे भर की अदालतों ने 2638 मुकदमात का फैसला सुनाया और सिर्फ 177 मुलजिमान को ही सजाएं हुई, जबकि 2466 मुलजिमान को बाइज्जत बरी करना पड़ा। यूं रवां साल के 6 माह में सजा याफ्ता मुलजिमान का तनासुब सिर्फ 6.71% रहा, जबकि 93% से जायद मुलजिमान बरी हो गए। जब तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ट्रेंड नहीं होगा तो केस में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, कन्विक्शन नहीं होगी। जो मटेरियल अवेलेबल होगा उसी पे ही जज साहब सज़ा देगा। जब हमारे पास एविडेंस वीक होगी तो अक्यूटल पे जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रोसिक्यूटर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद इम्प्रूवमेंट होगी। कानूनी माहिरीन का कहना है कि मंशियात के केसेस में मुलजिमान की बरियत का तनासुब कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अगर सजाओं के तनासुब में इजाफा करना है तो तफ्तीश को जदीद तकाज़ों के हम आहंग करना होगा। अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। जियो न्यूज़ में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।